डियर स्टूडेंट, रिवीजन मस्ट वरना सब डस्ट। किसी भी टॉपिक का अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो उससे आप आपकी कंपटीशन फाइट करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए रिवीजन ज़रूर करें। आज की हमारी जो रिवीजन क्लास है उसमें हम स्टडी करने जा रहे हैं किसकी, फ्लावर्स की। फ्लावर्स से संबंधित नीट में क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, चर्चा करते हैं, बात करते हैं आप लोगों से। देखिए, मेरी दृष्टि से पहला महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि फ्लावर्स क्या है, खुद फ्लावर को क्या कहते हैं, डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। तो इम्पोर्टेंट ये जो है, फ्लावर एक मॉडिफाई स्टेम है। फ्लावर क्या है, एक मॉडिफाई स्टेम है। थोड़ा सा ध्यान दे लेना, वैसे आप लोगों को पता है ही कि फ्लावर एक मॉडिफाई स्टेम है। नेक्स्ट, इनफ्लोरोसेंस। इनफ्लोरोसेंस की डेफिनेशन आप लोगों से पूछ सकते हैं कि पुष्प क्रम की परिभाषा क्या होती है, कि किसी फ्लावर एक्सिस पे जो फूलों का अरेंजमेंट है वह क्या कहलाता है, इनफ्लोरोसेंस कहलाता है या पुष्प क्रम कहलाता है। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लावर एक्सिस इज कॉल्ड इनफ्लोरोसेंस। ठीक है, इनफ्लोरोसेंस हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात हो गई, इनफ्लोरोसेंस में आ जाए, आपको फाइलोटैक्सी में आ जाए, इनकी डेफिनेशन आप लोगों से पूछ सकते हैं। अब इनफ्लोरोसेंस जो होता है वो दो प्रकार का होता है, ये आप लोगों को पता है कि तो रेसिमोस और दूसरा साइमोस। रेसिमोस जो होता है, रेस जब लगाते हैं अपन तो क्या है, ग्रोथ होती ही रहती है, आगे बढ़ता ही रहता है। जब रेस लगाते हैं तो क्या होता है, कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ता रहता है। इसी प्रकार पुष्प या पुष्प क्रम जो होता है उसमें रेसिमोस नामक जो टाइप का जो पुष्प क्रम है, रेसिमोस। रेसिमोस में क्या होता है कि जो उसका फ्लोर एक्सिस जो है वो रेगुलर ग्रोथ करता रहता है। ये ध्यान में रखेंगे, कंफ्यूज मत हो जाना। आपने याद कर लिया होगा कि रेसिमोस, रेस लगाने से क्या हो जाता है भाई, जब रेस लगाते हैं आगे ग्रोथ करता ही रहता है व्यक्ति। कोई भी स्टूडेंट अगर रेस लगाता है, कोई भी दौड़ने वाला रेस लगाता है तो वह आगे ग्रोथ करता ही रहता है। इसी प्रकार रेसिमोस प्रकार का जो इनफ्लोरोसेंस है उसमें मेन एक्सिस जो होता है किसका, इसका जिससे फ्लावर पे लगते हैं, जिसका मेन एक्सिस फ्लावर एक्सिस कंटिन्यूस ग्रोथ करता है, कंटिन्यूस ग्रो करता है, आप ध्यान में रखेंगे। और इसमें फ्लावर आर बॉर्निलेटरली, और पुष्प जो होते हैं उसके पार्श्व में लगते जाते हैं, आगे फ्लावर ग्रोथ करता रहेगा। इसमें पार्श्व में ग्रोथ करते रहेंगे, फ्लावर एक्सिस आगे बढ़ता रहेगा, उसमें ग्रोथ होती रहेगी। फिर इनमें जो पुष्प विन्यास कैसे पाया जाएगा, एक्रोपेटल सक्सेशन में लगे रहते हैं। किस प्रकार का सक्सेशन कहलाता है ये, एक्रोपेटल सक्सेशन। मतलब रेसिमोस जो प्रकार का इनफ्लोरेसेंस है उसमें एक्रोपेटल प्रकार का सक्सेशन पाया जाता है या ऑर्डर पाया जाता है। नेक्स्ट, साइमोस प्रकार का इनफ्लोरेसेंस। साइमोस प्रकार का जो इनफ्लोरेसेंस है उसमें मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन फ्लावर। आप समझ गए, जो मेन फ्लोरल एक्सिस है उसके आगे पुष्प लग जाता है, अब वह ग्रोथ करना बंद कर देगा, ग्रोथ करना बंद हो जाती है उसमें। मतलब फ्लोवर एक्सिस जो है वो रेगुलर ग्रोथ नहीं करता है, एक लिमिटेड ग्रोथ करता है। किसमें, रेस नहीं लगा रहा है, ये साइमोस है। साइमोस में लिमिटेड ग्रोथ होती है। रेसिमोस में जैसे रेस लगाते हैं तो अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, इसमें लिमिटेड ग्रोथ होती है रेसिमोस में। और में पुष्प का जो ऑर्डर है लगने का वह किस प्रकार का होता है, बेसिपेटल ऑर्डर होता है। किस प्रकार का होता है, बेसिपेटल ऑर्डर। ये ध्यान में रखेंगे। क्या याद रखना है, साइमोस जो होता है उसमें लिमिटेड ग्रोथ होती है और रेसिमोस में लिमिटेड ग्रोथ नहीं होती। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, रेसिमोस जो होता है वह एक्रोपेटल ऑर्डर में इसके ऊपर पुष्प लगते हैं और साइमोस में बेसिपेटल ऑर्डर में फ्लावर लगते हैं। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखिए, द सोलन एंड ऑफ फ्लावर स्टाक और पेडिसल इज कॉल्ड। मतलब क्या है कि जो पुष्प व्रंत जो होता है, पुष्प के नीचे जो डंठल पड़ा रहता है जिसको पकड़ करके आप गिफ्ट करते हैं पुष्प को, तो उस पुष्प का अपर पार्ट जो होता है वह कुछ फूला हुआ रहता है। एंड पार्ट सोलन होता है और फूला हुआ रहता है। उसको क्या कहते हैं, थैलेमस या रिसेप्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, थैलेमस या रिसेप्टिकल। इस थैलेमस या रिसेप्टिकल पर ही क्या लगे रहते हैं भाई, थैलेमस या रिसेप्टिकल पर ही क्या लगे होते हैं, इसके विभिन्न पुष्प के विभिन्न भाग, पार्ट जो जैसे कहते हैं एंड्रोसियम है, गाइनोसियम है, कैलिक्स है, कोरोला है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ये इसके ऊपर लगे होते हैं। किसके ऊपर लगे होते हैं भाई, ये ध्यान में रखना। सिंपल सा पर्सन है, थैलेमस पर लगे होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, फ्लावर्स की सिमेट्री से संबंधित भी पूछ लेते हैं। लर्न रखना है, दिमाग में फीड रखना है, याद रखना है। एक्टिनोमोर प्रकार की
एक्टिनोमॉर्फ प्रकार के जो फ्लावर्स होते हैं एक्टिनोमॉर्फ, उसमें किस प्रकार की सिमेट्री पाई जाती है? एक्टिनोमॉर्फ में कोई भी एक्टिवा वगैरह जो गाड़ी होती है उसमें भी इस प्रकार के क्या पाए जाते हैं? वर्ल पाए जाते हैं, पहिए पाए जाते हैं। तो एक्टिनोमॉर्फ को इसको किसी भी एंगल से काट लीजिए, यह दो बराबर भागों में कट जाता है। तो इस प्रकार के फ्लावर्स जो होते हैं, एक्टिनोमॉर्फ फ्लावर जो होते हैं, उनमें किस प्रकार की सिमेट्री पाई जाती है? रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, एक्टिनो रेडियल, एक्टिनो रेडियल। ठीक है, जैसे एयर एक्ट रेडियल आप ध्यान में रखेंगे। एक्टिनो जो होती है उसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। और दूसरा है जाइगोमॉर्फिक, जाइगो, जैसे जाइगोट किस में बनता है? ह्यूमन्स में बनता है। तो ह्यूमन्स किस प्रकार के होते हैं? बाइलेटेरियल सिमेट्री पाई जाती है। इसी प्रकार जाइगोमॉर्फिक जो फ्लावर्स हैं उनमें बाइलेटेरियल सिमेट्री पाई जाती है। दोनों में ये बात तो आपको ध्यान में रखनी है। फिर इसके अलावा आपको एग्जाम्पल्स जो है उनमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए क्या क्या एग्जाम्पल है। रेडियल सिमेट्री के एग्जाम्पल है मस्टर्ड, धतूरा व चिल्ली। मस्टर्ड, धतूरा या डटूरा, मस्टर्ड, धतूरा व चिल्ली जो होते हैं वह क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है। आप देखेंगे कैसे याद करेंगे? एक्टिवा पर मस्त धतूरा चिल्ली, एक्टिवा पर, एक्टिनो है ना, एक्टिनो पर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, एक्टिवा नहीं करके एक्टिवा याद कर लो। एक्टिवा पर मस्त धतूरा चिल्ली, एक्टिवा पर मस्त धतूरा चिल्ली, एक्टिवा पर मस्त धतूरा चिल्ली याद रह जाएगा, फ्लावर वाली बिल्ली। एक्टिवा पर मस्त धतूरा चिल्ली, फ्लावर वाली बिल्ली, ऐसे याद रख लेंगे। जाइगोमॉर्फिक या बाइलेटेरियल सिमेट्री किसमें पाई जाती है? जाइगोमॉर्फिक और बाइलेटेरियल सिमेट्री किसमें पाई जाती है? तो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? गुलमोहर, किसी लड़की का नाम मान लीजिए, गुलमोहर का बीन पी के कैसे जाएगा? गुलमोहर का बीन पी के कैसे जाएगा, ऐसे याद कर सकते हैं। गुलमोहर, गुलमोहर में पाया जाता है, बीन में पाया जाता है, पी में पाया जाता है और केसिया में पाया जाता है। केसिया का मतलब केसिया, उसमें जाएगा मतलब जाइगोमॉर्फिक, ऐसे याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे? गुलमोहर का बीन पी के कैसे जाएगा, गुलमोहर का बीन पी के कैसे जाएगा, ये आप ध्यान में रखेंगे। जाइगा का मतलब हो गया जाइगोमॉर्फिक, टिप्स याद रखने होते हैं वहाँ पर। जाइगोमॉर्फिक प्रकार का फ्लावर्स इसमें पाए जाते हैं। फिर कुछ फ्लावर्स जो होते हैं वो है किसी भी एंगल से दो बराबर भागों में डिवाइड नहीं होते। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स सिर्फ एक एंगल से दो भागों में डिवाइड हो सकते हैं। और एसिमेट्रिकल जो होते हैं या इरेगुलर फ्लावर्स जो होते हैं वो किसी भी एंगल से उनको काटो वो दो बराबर भागों में डिवाइड नहीं होंगे। तो एग्जाम्पल क्या है? केना मतलब कोन्या, दो बराबर भागों में डिवाइड कोन्या, कोन्या का मतलब नो केना। एग्जाम्पल क्या है? केना, याद रह जाएगा। दो बराबर भागों में डिवाइड कोन्या, कोन्या का मतलब नहीं होता राजस्थानी भाषा में। और केना, कोन्या की जगह आप केना भी याद कर सकते हैं। तो दो बराबर भागों में कोन्या किसका है? एसिमेट्रिकल इरेगुलर पुष्प का। एक्टिनोमॉर्फिक जो पुष्प जो हैं उनका है मस्टर्ड, मस्त धतूरा चिल्ली, मस्त धतूरा चिल्ली। और जाइगोमॉर्फिक का है गुलमोहर का बीन पी के कैसे जाएगा, गुलमोहर का बीन पी के कैसे जाएगा। गुलमोहर बीन BEAN बीन, पी के मतलब PEA, पी मीन्स मटर, और केशे का मतलब केसिया, और जाइगा का मतलब जाइगोमॉर्फिक फ्लावर इनमें पाए जाते हैं, याद रह जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्नों की जो इसके आगे हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है? देखिए इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न, ओवेरी से संबंधित भी आप लोगों को रिवीजन करना है। ओवेरी से क्या प्रश्न बनता है? ओवेरी जो है उसकी पोजीशन के हिसाब से इनके टाइप्स हैं। ओवेरी के हाइपोगाइनस ओवेरी, पेरीगाइनस ओवेरी और एपीगाइनस ओवेरी, तीन प्रकार से क्या प्रश्न बनता है। पहला देखिए हाइपोगाइनस ओवेरी है, और हाइपोगाइनस ओवेरी जो होती है उसमें ओवेरी ऊपर होती है और शेष अंग नीचे रहते हैं। मतलब ओवेरी सुपर, हाई 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 बोलने वाले ज़्यादातर सुपर होते हैं। जैसे एक टीवी सीरियल आता है उसमें एक कौन सा संगीत में बोलते हैं, एक हीरोइन बोलती है सुपर से भी ऊपर। तो सुपरियर ओवेरी जो होती है उसमें हाइपोगाइनस जो फ्लावर्स जो होते हैं उसमें सुपर से भी ऊपर ओवेरी जो होती है ऊपर पाई जाती है। अगर ओवेरी ऊपर जो होती है इस ओवेरी को कहते हैं सुपीरियर ओवेरी, और शेष अंग जो होते हैं उसके नीचे होते हैं। जो भी हैं कैलिक्स हैं, कोरोला हैं, स्पेशली आप ओवेरी की बात कर रहे हैं तो एंड्रोसियम जो होगा वह नीचे होंगे जनरली। चाइना रोज जो होता है इसके एग्जाम्पल देखिए, इसको कैसे याद करेंगे? हाइपोगाइनस ओवेरी के एग्जाम्पल मस्ट है। कैसे? चाइना रोज मस्त ब्रिंजल है, कैसे याद करेंगे? चाइना रोज मस्त ब्रिंजल है।
हाइपो है, सुपर से भी ऊपर है। हाइपो है, सुपर से भी ऊपर है। ये सारी बातें इसमें याद आ जाएंगी। आप ये ऐसे याद करें, चाइना रोज मस्त ब्रिंजल है, चाइना रोज मस्त ब्रिंजल है, सुपर है, हाइपो है, हाइपो है, सुपर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, चाइना रोज में सुपीरियर ओवेरी पाई जाती है, हाइपोगाइनस ओवेरी पाई जाती है। मस्ट का मतलब होता है मस्टर्ड, चाइना रोज मस्टर्ड, और ब्रिंजल का मतलब होता है बैंगन। इनमें हाइपोगाइनस ओवेरी पाई जाती है। चाइना रोज मस्त ब्रिंजल है, हाइपो है, सुपर से भी ऊपर है। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, याद रह जाएंगे। चाइना रोज मस्त ब्रिंजल है, चाइना रोज मस्त ब्रिंजल है, हाइपो है, सुपीरियर है, सुपर है, या सुपरी से भी ऊपर है, ऐसे याद रख लेंगे। सुपर से भी ऊपर क्या है, सुपीरियर ओवेरी जो होती है उसमें ओवेरी ऊपर पाई जाती है। क्लियर है वैसे स्थिति। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे आप पेरीगाइनस फ्लावर्स का। तो पेरीगाइनस फ्लावर्स में ओवेरी जो होती है, पेड़ जो होते हैं, पेड़ लगभग यहाँ बीच में लगे होते हैं ना, तो ओवेरी भी कहाँ पर होती है, बीच में होती है, मध्य में होती है। और अन्य जो अंग हैं वो थैलेमस के किनारे पर, थैलेमस के किनारे पर लगे होते हैं, थैलेमस के किनारे पर लगे होते हैं, और समान ऊंचाई पर, इक्वल हाइट पर लगे होते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। सॉरी। ऐसी ओवेरी को हाफ इन्फीरियर ओवेरी कहते हैं, हाफ इन्फीरियर ओवेरी। पैर जो जहाँ पर लगे होते हैं वहाँ पर हाफ इन्फीरियर है, अपनी बॉडी का हाफ पार्ट हो जाता है, तो हाफ इन्फीरियर ओवेरी आए तो पेरीगाइनस बताएं। हाफ इन्फीरियर ओवेरी आए तो पेरीगाइनस बताएं। एग्जाम्पल भी बड़े मस्त आप लोग याद कर सकते हैं, कैसे, पम पीच रोज, पम पीच रोज, पम पीच और रोज जो होते हैं वो किसके एग्जाम्पल है, पम पीच रोज, हाफ इन्फीरियर की फौज, और पेरी पेरी सोच। ठीक है, प्यारी प्यारी सोच, ये भी याद कर सकते हैं। पम पीच रोज, पम पीच रोज, प्यारी प्यारी सोच, ऐसे याद कर सकते हैं। पम पीच रोज, प्यारी प्यारी सोच, पम पीच रोज, प्यारी प्यारी सोच। हाफ इन्फीरियर की फौज है, पैरों में हाफ इन्फीरियर आप लोगों को मालूम पड़ गया, पैर जुड़ते हैं वहाँ पर हाफ इन्फीरियर हो गया होगा। अब अपन चर्चा करेंगे किसके बारे में, एपिगाइनस फ्लावर या इन्फीरियर ओवेरी। हाइपोगाइनस हो गया, अब क्या, एपिगाइनस ओवेरी। क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, देखिए एपिगाइनस में क्या लिखेंगे भाई, पेरीगाइनस में बीच में होती है, एपिगाइनस में होगा क्या, एपिगाइनस में ओवेरी नीचे, ओवेरी नीचे, पेरीगाइनस में पैर जहाँ पर जुड़े होते हैं बीच में, और अन्य अंग जो होते हैं ओवेरी से ऊपर, अन्य अंग थैलेमस पर सबसे ऊपर अन्य अंग होंगे ऊपर लगे होते हैं। इस प्रकार की ओवेरी को क्या कहेंगे भाई, हाफ इन्फीरियर पढ़ लिया था, इन्फीरियर, इन्फीरियर ओवेरी इसमें पाई जाती है। तो तीनों बातें OVARY, ओवेरी। इन्फीरियर ओवेरी जो होती है, ये एपिगाइनस ओवेरी जो होती है वो इन्फीरियर ओवेरी होती है। ओवेरी इसमें नीचे पाई जाती है और अन्य अंग ऊपर पाए जाते हैं। डायग्राम से आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिए होंगे, और आप लोग इसका रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन में ज़्यादा अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ओवेरी एपिगाइनस में इन्फीरियर ओवेरी, ओवेरी नीचे और अन्य अंग ऊपर पाए जाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल और देख लीजिए, फिर अपन बात करेंगे। ठीक है, अपन क्या बात करेंगे कि इसका जो इन्फीरियर ओवेरी के एग्जाम्पल आपने रीड किए, तो एपिगाइनस ओवेरी या इन्फीरियर ओवेरी जो होते हैं उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, अमरूद, कुकुम्बर, रे फ्लावर, अमरूद, कुकुम्बर, कुकुम्बर, रे, रे फ्लावर किसके, सूर्यमुखी के, अमरूद, कुकुम्बर, रे, एपिगाइनस रे, ऐसे याद कर सकते हैं। एपिगाइनस, अमरूद, कुकुम्बर, रे, गवावा, रे, अमरूद, गवावा, रे, कुकुम्बर, रे, गवावा, कुकुम्बर, रे, एपिगाइनस रे, गवावा, कुकुम्बर, रे, एपिगाइनस रे, गवावा, कुकुम्बर, रे, एपिगाइनस रे। अब क्या महत्वपूर्ण प्रश्न और बनते हैं ओवेरी के अलावा, अपन देखते हैं फ्लावर से। अब हम दल विन्यास के बारे में स्टडी करेंगे, इसके रिवीजन करेंगे कि इनमें जो पेटल्स एंड सेपल्स का अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। कोर स्पर्शी प्रकार का पुष्प दल विन्यास किसमें पाया जाता है, आप जिसमें वेलवेट, इसको कहते हैं वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और पेपिलियोनेसिस। आप लोग ध्यान में रखेंगे, वेलवेट प्रकार का पुष्प दल विन्यास किसमें पाया जाता है, ट्विस्टेड का किसमें पाया जाता है, इम्ब्रिकेट का किसमें पाया जाता है, पेपिलियोनेसिस का किसमें पाया जाता है। वेलवेट जो होते हैं उसमें
पेटल्स जो होते हैं उनके जो किनारे जो होते हैं वो स्पर्श करते हैं, सिर्फ किनारे स्पर्श करेंगे। एग्जाम्पल है केलोट्रोपस, केलोट्रोपस या आंकड़ा। आपने आंकड़े का या केलोट्रोपस का कभी भी पुष्प देखना, उसमें एग्जैक्ट एकदम फिक्स स्पर्श ही करते हैं, केवल स्पर्श करते हैं किसमें, वेलवेट में। ठीक है, वेलवेट को आंकड़ा जो है या आंख जो होता है या केलोट्रोपिस जो होता है उसके पुष्प में पाया जाता है वेलवेट। ठीक है, वेलवेट किस में पाया जाता है, केलोट्रोपिस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, केलोट्रोपिस। वेलवेट प्रकार का पुष्प दल विन्यास किस में पाया जाता है, केलोट्रोपिस में। ट्विस्टेड प्रकार का पाया जाता है। ट्विस्टेड में क्या होता है कि एक दल जो होता है दूसरे के ऊपर अतिव्यापित हो जाता है, ओवरलैपिंग। तो ओवरलैप कौन करता है, गुड़, भिंडी, कपास ओवरलैपिंग में पास। गुड़, भिंडी, कपास जो होते हैं वो ओवरलैपिंग में पास होते हैं। गुड़, भिंडी और जो कपास होते हैं, गुड़, भिंडी और जो कपास होते हैं वो ओवरलैपिंग में पास होते हैं। ये ध्यान में रखेंगे, गुड़, भिंडी, कपास ओवरलैपिंग में पास। गुड़हल, भिंडी, कपास, गुड़हल, भिंडी, कपास ओवरलैपिंग में पास। इसका मतलब क्या है, ट्विस्टेड जो होता है वह है गुड़, भिंडी, कपास। फिर है इम्ब्रिकेट प्रकार का, जो इम्ब्रिकेट प्रकार का जो पुष्पदल विन्यास है वह किसमें पाया जाता है, केसिया व गुलमोहर में। कोर छादी, केसिया व गुलमोहर, कोर छादी, केसिया व गुलमोहर में पाए जाते हैं। कोर छादी, केसिया व गुलमोहर में। और वैक्स, मटर और सेम भी वैक्स लगाते हैं, मटर और सेम भी वैक्स करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये थी ओवीरी तक की क्लास। स्टामिन वगैरह नेक्स्ट क्लास में अपन रिवाइज करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।